नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से नई और ताज़ा वीडियो में। मित्रों, नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और तुला राशि वाले जातकों को नववर्ष में बहुत सारी खुशियों की प्राप्ति होंगे, बहुत सारे नए और काफ़ी अच्छे परिवर्तन होंगे। मनुष्य के जीवन में समय बदलता रहता है, मनुष्य के विचार बदलते रहते हैं, मनुष्य को कभी दुखों की प्राप्ति होती है तो कभी भगवान जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा ही हाल साल 2021 में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, जब भगवान जी स्वयं आपके जीवन में आपको सफलता के द्वार पर ले जाएंगे। आपको हर प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होती है, परंतु कहते हैं ना, जहां खुशियां होती हैं वहां किसी न किसी व्यक्ति का बुरा नजर, काली साया जरूर पड़ता है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों का इस व्यक्ति का साथ 2021 पूरा बर्बाद कर सकता है। आपको कई प्रकार की मुश्किलें, कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करवा सकता है। आपके जीवन में आपको कई प्रकार के ऐसे विफल का आपको सामना करना पड़ेगा जिसका आपने कभी सपने में भी सोचा ना होगा। ऐसे में आपको पहले से ही उन व्यक्तियों को साथ छोड़ देना आपके लिए आवश्यक रहेंगे। आपको आगाह करने हम आए हुए हैं, देखना ना देखना यह आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो यह आपकी मर्जी है, बताना हमारा काम। इसलिए आपसे अनुरोध जरूर करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में कही गई बातें, कुछ अच्छी भी बातें होंगी और कुछ आपके बारे में बुरी भी बातें होंगी। और अगर आपको हमारी बातों से ठेस पहुंचे या बुरा लगे तो उसके लिए हम पहले से ही आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि आपको सही राह दिखाना, सही मार्ग पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आपको हम उन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपका साल 2021 शानदार बन सके और आपको सफलता की प्राप्ति हो सके। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों में एक खूबी है या फिर एक बुराई है, इसे आप जैसा समझें, परंतु आप में एक जरूर ऐसी बातें होंगी कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो अपना हो, पराया हो, आस पड़ोस का हो या आप उसे जानते हैं या ना जानते हों, अगर वे आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करें, मित्रों हमारी बातों को ध्यान से सुने, अगर वह आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करें या फिर इमोशनली होकर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो आप उन्हीं की बातों में आ जाते हैं और आप उनके साथ बताई गई राह पर चल पड़ते हैं, जो कि आपकी सबसे बुरी आदत है। क्योंकि आपके जीवन में ऐसा करने से आप अपने कामकाज को समय न देकर उनको समय देते हैं और उनको ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मित्रों, इस साल आपके घर परिवार में आपके सदस्य के कुछ ऐसे भी व्यक्ति के बारे में सच्चाई सामने आने वाली है जो कि आपको हैरान कर देंगी। आपको पता चलने वाला है कि जो व्यक्ति आपके साथ इतने, आप जिनके साथ अपनी बातों को, जितनी भी बातें हैं, चाहे वो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, आपकी दिनचर्या हो या फिर आपकी सीक्रेट बातें हों, आप जिनके साथ भी शेयर करते हैं, उस व्यक्ति की सच्चाई भी इस साल आपके सामने आने वाली हैं और उन व्यक्ति की सच्चाई को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वे व्यक्ति आखिर आपसे चाह क्या रहा था। आप में एक और गंदी आदत है, बुरी आदत है कि आप, अगर कोई आपको भावनात्मक रूप से और इमोशनल होकर आप पर कुछ बातें करें, आपके खिलाफ हो या आपके साथ हो या फिर कोई दूसरी बातों को आप पर फंसाने की कोशिश करें, तो आप उन्हीं की बातों में आ जाते हैं और अपने सारा काम धाम छोड़कर, अपने सारे जीवन के जुड़ी सभी बातों को छोड़कर उन्हीं की बातों में आकर उन्हीं की परेशानियों को दूर करने में आप लग जाते हैं, जो कि आपके सबसे बुरी आदत है और लोग इसी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस आदत को आपको छोड़ना होगा और आप भावनात्मक और इमोशनल न होएं और इस इमोशनल और भावनात्मक परिवेश को छोड़कर आपको बुद्धि और विवेक और अपने दिमाग का उपयोग करना होगा और इन सभी इमोशनली बातों को छोड़कर आप उन बातों को समझने का प्रयास करें, उन व्यक्तियों को समझने का प्रयास करें जो इमोशनली रूप से आपको परेशान करते हैं या फिर आपको आपकी बातों में ही घुमा फिरा कर रखना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में भी आपने देखा होगा कि दो तरह के व्यक्ति हैं, जो कि पहला आपकी बुराई अच्छा सोचता
सोचता है, आपके भलाई के लिए सोचता है, आपके हर कार्य में आपकी सहायता करता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा। वहीं दूसरा और वह व्यक्ति है जो कि आपके हमेशा बुराई चाहता है, आपकी अच्छाइयों में भी कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई बुराइयां हमेशा ढूंढता रहता है और हमेशा आपको बात सुनवाने की कोशिश करता है या फिर आप पे हक जताने की कोशिश करता है या आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी वह लगातार करते रहते हैं। ऐसे में बुरे व्यक्ति जो होते हैं वे आपको हमेशा नेगेटिव और थोड़ा सा असहाय भी आपको हमेशा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि आप उन बुरे व्यक्तियों को पहचान करें और उन बुरे व्यक्तियों की आप किसी भी बातों पर यकीन न करें। ये जो होते हैं ये लोग ये ऐसा करते हैं कि आप जितनी भी अच्छाइयाँ काम कर लो, जितनी भी उनकी भलाई के बारे में सोचो या फिर आप जितनी भी अच्छाई करने का प्रयास करें, वे आपको हमेशा बुरी नज़रों से देखते हैं और हमेशा आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और आप जितने भी अच्छे कार्य को कर लें उसमें जितने भी आप सफलता को प्राप्त कर लें उन सफलता में वे कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई ऐसी बातों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कि आप पर हमेशा गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में आप भावनात्मक होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं, आप बुद्धि का उपयोग करें। स्वतः ही बुद्धि का उपयोग करने से वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा। वहीं लव लाइफ की बात करें तो यह वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आपको बताना चाहेंगे कि लव लाइफ में भी आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन साथी पर, जीवन संगनी पर या फिर आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर अचानक से आपके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस महीने आपको आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप पर उन पर खर्च भी करने पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थितियां भी आपकी थोड़ी सी कमजोर सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप अपने जीवन साथी को कॉल लगाए हैं, आप अगर प्रेमी प्रेमिका को फोन करते हैं वो आपका फोन रिसीव नहीं कर पाता और उसके बाद आपके अंदर एक गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। परंतु आपको गुस्सा करने की बजाय उनकी परिस्थितियों को समझना काफी आवश्यक होंगे, क्योंकि वे गुस्सा इसलिए आपके मन में होता है क्योंकि उनके प्रति आपका प्रेम है और वे इसलिए फोन नहीं उठा पाते क्योंकि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वे कुछ काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों को समझने का आपको प्रयास अवश्य से करना होगा। आप गुस्सा न करें, न ही आप अपने मन में शक और शंका की भावनाओं को उत्पन्न करने का कोशिश करें, क्योंकि शक और शंका आपकी स्थितियों को बिगाड़ सकता है, आपके पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपसे विनती है कि आप उनसे शक न करें, न ही उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश करें। आपको एक दूसरे का प्यार हाथ बटाना है हर कार्य में और प्यार से पेश आना है। आप दोनों के जीवन साथी के बीच प्यार को बढ़ाने की विशेष जरूरत रहेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि इस महीने में आपको आपके जीवन में काफी बड़ा संकेत और शुभ कार्य करने के मौके भी प्राप्त होंगे। वहीं अविवाहितों की बात करें तो मित्रों ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। अविवाहितों को, जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी विवाह नहीं हुई हैं, अगर वे विवाह योग्य उम्र हो चुकी हैं उनकी, तो उनके कई रिश्ते आए होंगे, कई रिश्ते नहीं हुए होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपके रिश्ते न होने के कारण आपके जो सगे संबंधी हैं, जो आस पड़ोस के हैं, आपके परिवार के रिश्तेदार हैं, वे आप पर नाक नुकुर करते हैं, यानी आपको हमेशा ऐसा फील महसूस करवाने की कोशिश करते हैं जैसे आप में ही कोई कमियां हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वे हमेशा आपकी बुराइयों को देखते हैं। आप जितनी भी अच्छी कार्य को कर लें वो आपको नहीं देखते हैं और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपको उन लोगों का करना यह है कि आप में ही कोई कमियां हैं और आपकी हमेशा कमियों को गिनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके रिश्ते न हों और आपके रिश्ते भी टूट जाएं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, इन लोगों की बातों पर आप भरोसा न करें। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को सफल और अपने आप को बेहतर फील कराने की कोशिश करें ताकि आप बाहर घूमने जाएं, लोगों के साथ मिलें जुलें, जो आपके अपने हैं, जो आपकी परिस्थितियों को समझते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें, उनसे पॉजिटिव बदलाव करने की इच्छा करें, उनसे आपको अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति अवश्य होंगी। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में व्यापार, करियर, लव लाइफ या फिर आपके किसी भी प्रकार का विवाहित
जीवन में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हम वहां पे जरूर रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल मुफ्त में आपको अवश्य देंगे। इसलिए अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, आपको अवश्य जरूर आपको बताएंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।